आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे और समझेंगे भगवत गीता के श्लोक 31 से 40 तक। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध और धर्म के मार्ग के बारे में जो ज्ञान दिया है उसे हम विस्तार से जानेंगे और जीवन में कैसे लागू करें इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। जीवन में हर व्यक्ति का कुछ धर्म, कुछ कर्तव्य होता है। तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय का न्याय के लिए खड़ा होना, अत्याचार का सामना करना और धर्म के पक्ष में युद्ध करना। ये केवल युद्ध का आदेश नहीं बल्कि जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। जब तुम अपने धर्म को पहचानोगे और उसका पालन करोगे तो तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। लेकिन यदि तुम अपने धर्म को देखकर हिचकिचाओगे, डरोगे या पीछे हटोगे तो न केवल अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे बल्कि मानसिक और आत्मिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ेगा। धर्म युद्ध की अगर व्याख्या करें तो धर्म युद्ध केवल हथियार चलाने की क्रिया नहीं है, ये न्याय के लिए खड़े होने की शपथ है। ये उस समय की चुनौती है जब सच्चाई और अधर्म आमने सामने है। और अर्जुन, यही कार्य किसी क्षत्रिय के लिए सबसे महान कार्य है। कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। सोचो, अगर तुम अपने धर्म के मार्ग से भटक जाओगे तो न केवल जीवन अधूरा रहेगा बल्कि तुम अपने भीतर की शक्ति और साहस को भी खो दोगे। जीवन में भय और अस्थिरता तभी आती है जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है। लेकिन जब मनुष्य अपने धर्म को समझकर उसका पालन करता है तो उसके हर कर्म में स्थिरता, साहस और मानसिक शांति आती है। अर्जुन, युद्ध का मैदान केवल भौतिक लड़ाई का स्थान नहीं है, ये तुम्हारे जीवन और मन का प्रतीक है। जीवन में तुम्हें हर दिन ऐसे मौके मिलते हैं जब तुम्हें अपने कर्तव्य और न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है। ये श्लोक यही सिखाता है कि अपने धर्म के मार्ग से कभी न हटो। डर या मोह के कारण पीछे हटना केवल तुम्हें कमजोर बनाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि धर्म का पालन करना केवल नियम या संस्कारों का पालन नहीं है। धर्म का अर्थ है सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना, अपने कर्तव्यों की पूरी निष्ठा के साथ रक्षा करना और मानसिक स्थिरता बनाए रखना। क्षत्रिय धर्म यही सिखाता है कि जब समय और परिस्थिति तुम्हें चुनौती दे तब भी डगमगाए बिना अपने मार्ग पर चलो। यदि तुम अपने धर्म को पहचान कर उसका पालन करोगे तो जीवन में तुम्हें आंतरिक शक्ति, साहस और संतोष मिलेगा। तुम्हारे कर्मों का फल केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि आत्मिक रूप में भी मिलेगा। यही कारण है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्म युक्त युद्ध से श्रेष्ठ कार्य किसी क्षत्रिय के लिए नहीं है। अर्जुन, ध्यान रखो, ये केवल युद्ध का आदेश नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की शक्तियों को पहचानने, साहस को जागृत करने और मन को स्थिर करने का मार्ग है। जीवन के हर क्षेत्र में जब तुम अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें असली शक्ति और संतोष मिलेगा। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि भय, मोह और भ्रम केवल तभी आते हैं जब हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं। यदि मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है तो उसके सामने कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। यही सच्चा साहस और स्थिरता है। अंत में अर्जुन, ये श्लोक तुम्हें ये याद दिलाता है कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना न केवल सामाजिक जिम्मेदारी है बल्कि आत्मिक विकास का भी मार्ग है। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है लेकिन वही मार्ग तुम्हें सच्चाई, शक्ति और स्थिरता की ओर ले जाता है। श्लोक 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे अर्जुन, सुनो, यह युद्ध जो सामने आया है वो केवल तुम्हारी इच्छा का परिणाम नहीं है बल्कि यह नियति और समय की एक महान योजना का हिस्सा है। कभी कभी जीवन में हम सोचते हैं कि अवसर स्वयं हमारे हाथों में है, लेकिन सच्चाई यह है कि महान अवसर और महत्वपूर्ण क्षण हमें अनायास ही प्राप्त होते हैं। यह युद्ध भी उसी प्रकार आया है। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें धर्म और न्याय के मार्ग पर खड़े होने का सुनहरा मौका है। अर्जुन, यह अवसर केवल भौतिक लाभ या सत्ता पाने का नहीं है,
इसका महत्व आत्मिक और नैतिक दृष्टि से है। जो क्षत्रिय अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार इस युद्ध में सम्मिलित होता है, उसे स्वर्ग का वरदान और आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। यदि तुम इस अवसर का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था दोनों ही स्थायी रूप से मजबूत होंगे। इस श्लोक का यह भी अर्थ है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो अनायास उत्पन्न होती हैं, परंतु इन परिस्थितियों में हमारी सही बुद्धि और साहस ही हमारी सफलता सुनिश्चित करता है। यदि तुम डर या संदेह के कारण पीछे हटते हो तो ना केवल तुम्हारा सामाजिक और आत्मिक सम्मान घटेगा, बल्कि तुम उस अवसर को खो दोगे जो केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को मिलता है। अर्जुन, इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि सुख और स्वर्ग केवल कर्म योग और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को प्राप्त होते हैं। जो क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार लड़ाई में संलग्न होता है, उसे न केवल सांसारिक सम्मान और गौरव मिलता है, बल्कि उसके कर्मों का फल शाश्वत और स्थायी होता है। यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग उसे सच्ची महत्ता और आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अवसर केवल सोने चांदी या बाहरी शक्ति पाने के लिए नहीं आते। सच्चे अवसर वे हैं जो हमें अपने धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के मार्ग पर खड़ा करने के लिए आते हैं। जब हम अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बहते हैं, तब जीवन में आने वाली प्रत्येक चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। अर्जुन, ध्यान रखो, यह युद्ध केवल भौतिक युद्ध का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे आंतरिक मन और आत्मा का भी युद्ध है। जब तुम इस युद्ध में भाग लेते हो तो तुम्हारे भीतर के भय, मोह और संदेह का नाश होता है, और जो क्षत्रिय इस मार्ग पर धैर्य और साहस से चलता है, वह न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी उन्नत होता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी जीवन में अनायास अवसर आते हैं, लेकिन इन अवसरों का सही उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो। अपने धर्म और कर्तव्य को पहचानो और उस मार्ग पर डगमगाए बिना चलो। यही मार्ग सच्ची सफलता, स्थिरता और संतोष का है। अंत में अर्जुन, यह श्लोक तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन में स्वर्ग और सुख पाने का मार्ग धर्म और कर्म के माध्यम से ही संभव है। अवसर अनायास आते हैं, पर उन्हें पहचानने और उसका सही उपयोग करने का साहस केवल निष्ठावान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति में ही होता है। श्लोक 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे अर्जुन, सुनो, यह युद्ध जो सामने आया है वो केवल तुम्हारी इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह नियति और समय की एक महान योजना का हिस्सा है। कभी कभी जीवन में हम सोचते हैं कि अवसर स्वयं हमारे हाथों में है, लेकिन सच्चाई यह है कि महान अवसर और महत्वपूर्ण क्षण हमें अनायास ही प्राप्त होते हैं। यह युद्ध भी उसी प्रकार आया है। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें धर्म और न्याय के मार्ग पर खड़े होने का सुनहरा मौका है। अर्जुन, यह अवसर केवल भौतिक लाभ या सत्ता पाने का नहीं है, इसका महत्व आत्मिक और नैतिक दृष्टि से है। जो क्षत्रिय अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार इस युद्ध में सम्मिलित होता है, उसे स्वर्ग का वरदान और आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। यदि तुम इस अवसर का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था दोनों ही स्थायी रूप से मजबूत होंगे। इस श्लोक का यह भी अर्थ है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो अनायास उत्पन्न होती हैं, परंतु इन परिस्थितियों में हमारी सही बुद्धि और साहस ही हमारी सफलता सुनिश्चित करता है। यदि तुम डर या संदेह के कारण पीछे हटते हो तो ना केवल तुम्हारा सामाजिक और आत्मिक सम्मान घटेगा, बल्कि तुम उस अवसर को खो दोगे जो केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को मिलता है। अर्जुन, इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि सुख और स्वर्ग केवल कर्म योग और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को प्राप्त होते हैं।
जो क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार लड़ाई में संलग्न होता है, उसे न केवल सांसारिक सम्मान और गौरव मिलता है, बल्कि उसके कर्मों का फल शाश्वत और स्थायी होता है। यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग उसे सच्ची महत्ता और आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अवसर केवल सोने चांदी या बाहरी शक्ति पाने के लिए नहीं आते। सच्चे अवसर वे हैं जो हमें अपने धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के मार्ग पर खड़ा करने के लिए आते हैं। जब हम अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बहते हैं, तब जीवन में आने वाली प्रत्येक चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। अर्जुन, ध्यान रखो, यह युद्ध केवल भौतिक युद्ध का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे आंतरिक मन और आत्मा का भी युद्ध है। जब तुम इस युद्ध में भाग लेते हो, तो तुम्हारे भीतर के भय, मोह और संदेह का नाश होता है, और जो क्षत्रिय इस मार्ग पर धैर्य और साहस से चलता है, वह न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी उन्नत होता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी जीवन में अनायास अवसर आते हैं, लेकिन इन अवसरों का सही उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो। अपने धर्म और कर्तव्य को पहचानो और उस मार्ग पर डगमगाए बिना चलो। यही मार्ग सच्ची सफलता, स्थिरता और संतोष का है। अंत में अर्जुन, यह श्लोक तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन में स्वर्ग और सुख पाने का मार्ग धर्म और कर्म के माध्यम से ही संभव है। अवसर अनायास आते हैं, पर उन्हें पहचानने और उसका सही उपयोग करने का साहस केवल निष्ठावान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति में ही होता है। श्लोक 33। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुनो, यदि तुम यह धर्म युक्त संग्राम नहीं करोगे तो केवल अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगे, बल्कि तुम अपना स्वधर्म और कीर्ति भी खो दोगे। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित हैं, और तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय का, जो न्याय, धर्म और सत्य के लिए खड़ा होने का मार्ग है। अर्जुन, धर्म का पालन करना केवल एक अनिवार्य नियम नहीं है, यह हमारे आत्मिक विकास, मानसिक स्थिरता और जीवन के सही मार्ग पर चलने की क्षमता को मजबूत करता है। यदि तुम अपने धर्म को छोड़कर पीछे हटते हो, तो न केवल समाज और लोगों की दृष्टि में तुम्हारी प्रतिष्ठा घटेगी, बल्कि तुम्हारा आत्मिक संतुलन और आत्मविश्वास भी कमजोर होगा। सोचो, यदि कोई क्षत्रिय अपने धर्म से विमुख हो जाता है, तो उसके जीवन में केवल डर, संदेह और अस्थिरता का प्रवेश होता है। उसका मन स्थिर नहीं रहता, उसका साहस कम हो जाता है और उसका आत्मसम्मान घटता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम धर्म युक्त युद्ध नहीं करोगे, तो पाप अपने आप तुम्हारे पास आएगा। पाप केवल बाहरी क्रिया या कर्म से नहीं आता। पाप तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता, जब वो अपने कर्तव्य से भागता है। और अर्जुन, जब तुम अपने कर्तव्य को त्याग दोगे, तो न केवल तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होगा, बल्कि तुम्हारी कीर्ति यानी तुम्हारी प्रतिष्ठा और सम्मान भी समाप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे कि तुम डर से भाग गए। यही सामाजिक और आत्मिक दोनों दृष्टियों से बड़ा नुकसान है। इस श्लोक का यह भी अर्थ है कि धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन ये कठिनाई केवल अस्थायी है। जब तुम धर्म के मार्ग पर स्थिर रहते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों ही मजबूत बनते हैं। तुम आत्मिक दृष्टि से विकसित होते हो और समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा स्थायी रूप से बढ़ती है। अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब तुम डगमगाते हो और तुम्हें लगता है कि पीछे हटना ही बेहतर विकल्प है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होता, वही वास्तविक साहस, स्थिरता और बुद्धि प्राप्त करता है। यही मार्ग उसे जीवन की उच्चतम उपलब्धि, आत्मिक शांति और न्याय के मार्ग पर स्थिरता प्रदान करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि केवल युद्ध के मैदान में लड़ना ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म यदि धर्म और न्याय के मार्ग पर आधारित है, तो वो शाश्वत और पुण्यकारी होता है। अंत में अर्जुन, ये श्लोक तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कभी न छोड़ो।
कठिनाइयों और भय से डरो मत। यदि तुम धर्मयुक्त कर्म करते रहोगे तो न केवल तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी बल्कि तुम्हारा आत्मिक विकास और स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। यही भगवान कृष्ण की शिक्षा का सार है। अपने धर्म से कभी विचलित ना होना। श्लोक 34। अकर्मण्यः पापान् न प्राप्नोति धर्मेण च हि कीर्तितः अत्याचारो अपि धर्मेण क्षत्रियस्य पापम नहीं। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। जीवन में प्रत्येक कर्म का फल होता है और प्रत्येक धर्म का महत्व है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं करता तो वो पाप के मार्ग पर चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है, चाहे उसे संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वो पाप से बच जाता है और उसका मन स्थिर रहता है। अर्जुन, तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय का न्याय और धर्म की रक्षा करना। यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तो न केवल सामाजिक दृष्टि से तुम्हारा मान घटेगा बल्कि तुम्हारा आंतरिक संतुलन भी हिल जाएगा। ऐसे कर्म जो भय, मोह या संदेह से किए जाते हैं, पाप का मार्ग खुलते हैं, लेकिन धर्मयुक्त कार्य हमेशा पुण्यकारी होता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। ये श्लोक ये भी बताता है कि अत्याचार, हिंसा या युद्ध केवल तभी पाप बनते हैं जब उन्हें अनैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, परंतु यदि वही कार्य धर्म और न्याय के मार्ग पर अपने कर्तव्य के अनुसार किया जाए तो वो पाप नहीं बल्कि पुण्य का मार्ग बन जाता है। अर्जुन, ध्यान रखो, जीवन में कई बार परिस्थितियां हमें डराने, विचलित करने या पीछे हटने के लिए उकसाती हैं, परंतु यदि हम अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। यही सच्चा साहस और स्थिरता है। इस श्लोक का एक और अर्थ भी है कि केवल परिणाम की चिंता करके कर्म मत करो। यदि तुम्हारा उद्देश्य धर्म और न्याय की रक्षा है तो तुम्हारा कर्म पुण्यकारी और स्वाभाविक रूप से उचित होगा। पाप और पुण्य का मूल्य केवल कर्म के उद्देश्य और धर्मानुकूलता से तय होता है, न कि परिणाम से। अंत में अर्जुन, ये श्लोक तुम्हें ये याद दिलाता है कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही जीवन में स्थिरता, सम्मान और आत्मिक शांति का मार्ग है। कभी भी अपने धर्म के मार्ग से विचलित मत होना। यही भगवान कृष्ण की शिक्षा का सार है। कर्तव्य और धर्म में अडिग रहो, भय और मोह से विचलित ना हो। श्लोक 35। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में अवसर कभी कभी अनायास ही हमारे सामने आते हैं। ये युद्ध भी उसी प्रकार आया है। ये केवल तुम्हारी इच्छा का परिणाम नहीं बल्कि ये नियति और धर्म की योजना का हिस्सा है। अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म है न्याय और धर्म की रक्षा करना। जब कोई ऐसा अवसर सामने आता है जिसमें तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य के लिए खड़ा होना है तो ये केवल भौतिक लाभ या स्वर्ग प्राप्ति का माध्यम नहीं है। ये तुम्हारे साहस, निष्ठा और आंतरिक शक्ति को परखने का अवसर है। यदि तुम इस अवसर का पालन नहीं करते, यदि तुम डर या मोह के कारण पीछे हटते हो तो न केवल तुम्हारा सम्मान घटेगा बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति भी कमजोर होगी। जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। जो क्षत्रिय अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ रहता है वही वास्तविक सम्मान और स्वर्ग प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल युद्ध में विजयी होना ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना ही क्षत्रिय की असली महत्ता है। अर्जुन, समझो कि हर चुनौती, हर संघर्ष और हर कठिनाई तुम्हारे धर्म और कर्तव्य की परीक्षा है। इस अवसर में शामिल होना केवल बाहरी शक्ति दिखाने का कार्य नहीं है, ये तुम्हारे मन, आत्मा और साहस का परीक्षण है। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहता है वो केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श बनता है। अर्जुन, जीवन में कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है जो अनायास ही उत्पन्न होता है। इसे पहचानना और उसके अनुसार कर्म करना ही वास्तविक बुद्धि और साहस का परिचायक है। धर्मयुक्त कर्म से ही तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सम्मान और आंतरिक संतोष आता है। इस श्लोक का सार यह है कि अवसर, शक्ति और सम्मान केवल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहता है। यदि तुम भय या मोह के कारण पीछे हटते हो तो ना केवल सामाजिक दृष्टि से अपमानित होगे बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी कमजोर होगे।
अंत में अर्जुन, भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग से कभी ना हटो। जो व्यक्ति धर्म युक्त कार्य करता है वो जीवन में ना केवल विजयी होता है, बल्कि उसका मन स्थिर, उसका साहस अडिग और उसकी आत्मा शुद्ध रहती है। श्लोक 36। असक्तः सर्वकामेभ्यः यः सम्यक् चेतसा निर्मतः न्याय्यं कर्म कुरुते सः पार्थ न सह पापम अवाप्स्यति। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। जीवन में कर्म करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु कर्म करने का तरीका और दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति सभी इच्छाओं, लालसाओं और मोह से अलग होकर पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, तो उसे पाप कभी नहीं छू सकता। अर्जुन, ये श्लोक हमें ये समझाता है कि आसक्ति से कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जब तुम किसी कर्म में केवल परिणाम की चिंता छोड़कर धर्म और न्याय के अनुसार लगन से काम करते हो, तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है और आत्मा पवित्र रहती है। आसक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम जीवन में किसी चीज को पसंद या नापसंद ना करो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम स्वार्थ, मोह और भय से मुक्त होकर कर्म करो। ध्यान दो अर्जुन, जब तुम अपने कर्मों में आसक्ति रखते हो तो भय और चिंता तुम्हारे मन को विचलित करती है। परिणाम का भय, दूसरों की राय का मोह या सफलता में घमंड, ये सभी मन को अशांत कर देते हैं। परंतु जब तुम सम्यक चेतसा यानी सही दृष्टि और संकल्प के साथ अपने कर्म में लिप्त होते हो, तब तुम पाप से मुक्त हो जाते हो और तुम्हारे कर्म पुण्यकारी बनते हैं। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि केवल बाहरी कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। मन की शुद्धता, दृष्टि की स्पष्टता और कर्म में लगन, ये तीनों आवश्यक हैं। अर्जुन, यदि तुम युद्ध में भी आसक्ति और धर्म के मार्ग के अनुसार संकल्पित रहोगे, तो तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा और तुम्हारा आत्मसम्मान कभी क्षीण नहीं होगा। अर्जुन, जीवन में अक्सर हम कर्म को सिर्फ परिणाम या लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि सही दृष्टि, आसक्ति और धर्मपरायणता से किया गया कर्म ही स्थायी पुण्य और आंतरिक संतोष लाता है। इस प्रकार के कर्म से मन शांत रहता है, डर और मोह दूर होता है और व्यक्ति न केवल समाज में सम्मानित होता है, बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी विकसित होता है। इस श्लोक का गहरा अर्थ ये है कि असली वीरता और स्थिरता केवल उन कर्मों में है जिन्हें आसक्ति और धर्मपरायणता के साथ किया जाए। युद्ध में भी या जीवन के किसी भी संघर्ष में यदि मन और दृष्टि धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होती, तो व्यक्ति सदा विजयी रहता है। अंत में अर्जुन, भगवान कृष्ण ये याद दिला रहे हैं कि अपने कर्म में संकल्प, दृष्टि और आसक्ति बनाए रखो। इससे न केवल तुम्हारा मन स्थिर होगा, बल्कि तुम्हारा आत्मिक विकास और कर्मों का फल भी शुद्ध और पुण्यकारी होगा। यही असली शिक्षा है। धर्म और कर्म के मार्ग पर स्थिर रहो, भय और मोह से विचलित मत हो। श्लोक 37। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। जीवन में हर व्यक्ति का अपना धर्म और कर्तव्य होता है। कोई भी धर्म या कर्तव्य जो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही मार्ग नहीं हो सकता। कई बार लोग दूसरों के धर्म या कर्तव्य को देखकर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, स्वधर्म का पालन करना किसी भी परधर्म से श्रेष्ठ है, भले उसमें कुछ कमियां क्यों ना हो। अर्जुन, स्वधर्म का अर्थ है अपने जीवन की भूमिका, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना। चाहे तुम्हारा कार्य पूर्ण रूप से सफल न हो या उसमें कुछ त्रुटियां हो, फिर भी उसका पालन करना ही तुम्हारे लिए पुण्यकारी है। क्योंकि जब तुम अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हो, तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है, तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहता है और तुम्हारे कर्मों का फल शुद्ध होता है। पर धर्म का पालन करना यानी किसी और के धर्म या कर्तव्य को अपनाना, भले वो आदर्श क्यों ना लगे, हमेशा भय और संकट लेकर आता है। ऐसा करना न केवल तुम्हें मानसिक और आत्मिक अस्थिरता में डालता है, बल्कि ये पाप और परिणामों की अनिश्चितता का मार्ग भी खोलता है। अर्जुन, इसलिए तुम्हारे लिए श्रेष्ठ यही है कि तुम अपने धर्म और कर्तव्य को समझो और उसी के अनुसार कार्य करो।
इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये भी समझाते हैं कि जीवन में कभी कभी दूसरों की नकल करना या दूसरों के मार्ग पर चलना आसान लगता है, परंतु असली वीरता और स्थिरता उन्हीं में है जो अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार अपने मार्ग पर चलते हैं। स्वधर्म चाहे कठिन हो, भले उसमें जोखिम क्यों ना हो, पर वो सदा सुरक्षित, पुण्यकारी और स्थिर मार्ग है। अर्जुन, ध्यान दो, यदि तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मरते हो तो यह तुम्हारे लिए शाश्वत पुण्य और आंतरिक संतोष का मार्ग बन जाता है। पर धर्म में मृत्यु भले ही सफलता या भारी सम्मान दे, वो भय और अस्थिरता के साथ जुड़ा रहता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में निधन पर धर्म से श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह है। इस श्लोक का गहरा संदेश यह है कि जीवन में स्थिरता, साहस और मानसिक शांति पाने के लिए हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। दूसरों के मार्ग पर जाने की लालसा या मोह तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन अपने धर्म में अडिग रहना सदा फलदायी है। अंत में अर्जुन, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता, सम्मान और स्थिरता केवल स्वधर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होती है। कभी भी भय, मोह या अन्याय के कारण अपने धर्म से विचलित मत होना। यही भगवान कृष्ण की सिखाई हुई असली शिक्षा है। स्वधर्म का पालन करना सर्वोच्च है, भले उसमें कठिनाई क्यों न हो। श्लोक 38। सर्वकर्माणि मनसः सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि धर्म्यम कर्म करिष्यसि। हे अर्जुन, सुनो, इस श्लोक में मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि व्यक्ति जो अपने मन और चेतना को नियंत्रित कर लेता है, जो अपने मन को सांसारिक मोह, लालसा और डर से मुक्त कर लेता है, वही वास्तव में सुखी और संतुलित जीवन जी सकता है। अर्जुन, मनुष्य के कर्म केवल शारीरिक क्रिया से नहीं होते, बल्कि उसके मन, विचार और उद्देश्य भी कर्म का हिस्सा है। यदि तुम्हारा मन स्थिर, निश्चल और धर्मपरायण है, तो तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कर्म स्वतः ही पुण्यकारी और फलदायक बन जाते हैं। इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो तुम्हें नवद्वारपुर यानी शरीर के 9 प्रमुख द्वार यानी इंद्रियों के नियंत्रण में रखते हुए भी धर्मयुक्त कर्म करने की क्षमता प्राप्त होती है। यह शरीर का और मन का संतुलन है, जिससे व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफलता पाता है, बल्कि आंतरिक शांति और स्थिरता भी प्राप्त करता है। अर्जुन, ध्यान दो, यदि मन अशांत है, भय या लालसा में फंसा है, तो चाहे व्यक्ति कितने भी धर्मयुक्त कर्म करे, वो संतोष और स्थिरता नहीं पा सकता। लेकिन जो मन नियंत्रित है, जो अपने इच्छाओं और मोह से मुक्त है, वो हर कर्म में सफलता और संतोष अनुभव करता है। इस श्लोक का संदेश ये भी है कि मन की शुद्धि और नियंत्रण ही कर्म की सफलता की कुंजी है। चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन की कोई भी चुनौती, यदि मन नियंत्रित और स्थिर है तो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहता है। अंत में अर्जुन, भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जीवन में सच्चा सुख और स्थिरता केवल मन और इंद्रियों के नियंत्रण में है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर धर्मयुक्त कर्म करोगे, तब न केवल तुम्हारे कर्म फलदायक होंगे, बल्कि तुम्हारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण भी बनेगा। श्लोक 39। यह सर्वत्र अनभिस्नेह कर्मणि निस्पृह स उच्यते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, यह श्लोक हमें निर्द्वंद्व और निस्पृह मन का महत्व बताता है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन किसी भी फल की आस, मोह या इच्छा से बंधा नहीं होता, उसे सर्वत्र सम्मान और आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। अर्जुन, बहुत से लोग कर्म करते हैं केवल लाभ, सफलता या मान सम्मान पाने के लिए। ऐसा कर्म कभी भी स्थिर और पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है निस्पृह भाव से, केवल धर्म और न्याय के लिए, वह प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित और सुखी रहता है।
निर्द्वंद्व होना इसका अर्थ है कि व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन विपरीत भावनाओं में संतुलित रहता है। उसे न तो सफलता में अहंकार आता है और न ही असफलता में निराशा। यही मन की सच्ची स्थिरता और आंतरिक शक्ति है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि निर्द्वंद्व और निष्प्रिय मन वाला व्यक्ति बंधनों से मुक्त होता है। बंधन केवल तब उत्पन्न होते हैं जब हम अपने कर्म के परिणामों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य फल की आस से मुक्त है, वह न केवल अपने कर्म में श्रेष्ठ होता है, बल्कि उसका मन भी शांत और स्थिर रहता है। अर्जुन, जीवन में जब तुम किसी काम में सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखोगे तो तुम्हारे कर्म पवित्र और प्रभावशाली बनेंगे। समाज और लोगों का मान सम्मान अपने आप बढ़ेगा, परंतु तुम उसे पाने के लिए प्रयास नहीं करोगे। यही सबसे बड़ी मानसिक स्वतंत्रता और वास्तविक सुख है। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि मन और कर्म का असली संतुलन तब आता है जब हम फल की चिंता छोड़कर धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं। जो ऐसा करता है वह जीवन में स्थिरता, आंतरिक शांति और परम संतोष प्राप्त करता है। अंत में अर्जुन, भगवान कृष्ण यहाँ याद दिला रहे हैं कि अपने कर्म में निष्प्रिय और निर्द्वंद्व रहो। फल की चिंता मत करो, केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहो। यही सच्चा वीरता, स्थिरता और आंतरिक शांति का मार्ग है। श्लोक 40। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहे धर्म्यम कर्म करिष्यति। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। इस श्लोक में मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि व्यक्ति जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, यदि तुम्हारा मन स्थिर है और इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म फलदायक और पुण्यकारी होगा। अर्जुन, शरीर केवल एक यंत्र है, पर मन और चेतना ही कर्म को प्रेरित करती हैं। यदि मन अशांत है, मोह और लालसा में उलझा है, तो चाहे कर्म कितना भी धर्मयुक्त क्यों ना हो, वो अशुद्ध और असंतुलित हो जाता है। लेकिन यदि मन नियंत्रित है, इंद्रियां भी अपने अधीन हैं और व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का पालन अडिग होकर कर रहा है, तो उसके कर्म का फल स्वतः शुद्ध और फलदायक होता है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि शरीर के 9 द्वार यानी इंद्रियां जब नियंत्रित रहती हैं, तो व्यक्ति बाहरी मोह और भ्रम से मुक्त रहता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। इसे प्राप्त करके व्यक्ति न केवल स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन जीता है, बल्कि अपने कर्मों में सफलता भी प्राप्त करता है। अर्जुन, ये श्लोक हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी सुख या भौतिक वस्तुओं में नहीं है। वास्तविक सुख और संतोष तब आता है जब मन, शरीर और इंद्रियां एक साथ नियंत्रित और स्थिर हों। ऐसा मन व्यक्ति को भय, मोह और चिंता से मुक्त करता है। अंत में अर्जुन, भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जीवन में स्थिरता, सफलता और संतोष प्राप्त करने का मार्ग यही है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर धर्म युक्त कर्म करो। अपने कर्मों के परिणाम में आसक्ति मत रखो। धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहो। यही सच्चा वीरता, स्थिरता और आंतरिक शांति का मार्ग है। जैसा कि हमने देखा, श्लोक 31 से 40 तक भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि अपने धर्म और कर्तव्य में अडिग रहना, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना और आसक्ति भाव से कर्म करना ही सच्चा सुख और स्थिरता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी श्लोकों को सुनकर समझ सकें। सुनते रहिए, समझते रहिए और अपने जीवन को धर्म और ज्ञान से प्रकाशित कीजिए।